इतनी बारिश होने वाली है। बारिश बारिश अच्छी लगती है, लेकिन सर्दी में बारिश ठंड बढ़ाती है। तो हाँ, बारिश ऐसे भी हो रही थी यहाँ पे, मतलब बीच बीच में यूज टू थे, बट आज जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया है। उम्मीद है मतलब भर की लाइट एंड विंटर सीजन। अब आप बोलोगे बाहर बारिश होगी तो क्या सैड है? लाइक आई सेड, एज अ वुमन यू फील मोर एंड देयरफॉर वेरी मच सिंक विद द वेदर एंड एवरीथिंग। सो सुबह मैं उठी, लेट ही उठी थी। सुबह से मैं कितने बजे, मेरी 3:30 बजे आँख खुल गई थी। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अपराजिता टेल ब्लॉग। समय कुछ 5:10 हो रहा है और ये है सर्दी का मौसम। और मौसम कैसे बदल रहा है, बड़ा मुश्किल हो गया है जानना कि कितनी ठंड पड़ने वाली है, ज्यादा होगी या कम होने वाली है, आइडिया नहीं लग रहा है। सो आज देहरादून में बारिश हुई है। कल रात से ही शुरू हो गई थी बहुत सारी बारिश। मेरे फोन में वो तो पहले ही एआई इतना स्मार्ट हो गया है ना, वो वेदर प्रिडिक्शन पहले ही देने लगता है, पहले ही आपको डराने लगता है इतनी बारिश होने वाली है। बारिश बारिश अच्छी लगती है, लेकिन सर्दी में बारिश ठंड बढ़ाती है। तो हाँ, बारिश ऐसे भी हो रही थी यहाँ पे, मतलब बीच बीच में यूज टू थे, बट आज तो सुबह से धूप भी नहीं निकली है। सो सुबह से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपने बेड से बाहर निकलूं। हाँ, काम करना होता है, दिन की शुरुआत करनी होती है, वो करना होता है जो रिक्वायर्ड होता है। आप ऐसे ही नहीं गुजार सकते अपना संडे की लेटे हुए बेड पे। आप कर सकते हैं, मैं वैसी इंसान नहीं हूं जो पूरा दिन ऐसे बिता सके बैठे हुए। और अब देखिए लाइट भी चली गई, लाइट गई, कैसे शूट करूं अपना ब्लॉग, लाइट चली गई है। बट एनी हाउ, सो सिंस मैं जोन में आ गई थी कन्वर्सेशन के, सो आई डू दी कन्वर्सेशन पार्ट ऑफ इट। लेट मी ओपन दी दो, शायद थोड़ी लाइट आ जाए। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया है। उम्मीद है मतलब भर की लाइट आ गई है। आप देख सकते हैं किस लेवल का कोहरा हो रखा है बाहर अभी तक। सो समय मैंने आपको पहले ही बताया 5:10 हो गया है। तो अभी मैं थोड़ा वार्म अप हुई हूँ। वार्म अप मतलब बात करने के लिए उस जोन में आई हूँ जहाँ पे मैं थोड़ा अच्छा फील करती हूँ। अच्छा इन दी सेंस यू फील दैट लाइवली वाली फीलिंग जो आती है ना, काफी लंबा टाइम ले लेता है अगर धूप नहीं निकली हो, ऐसा मेरे साथ है। एंड एज अ वुमेन एनी हाउ यू फील मोर देन। सो फॉर अ वुमेन इट्स लाइक कि सूरज नहीं निकला है, धूप नहीं निकली है, फॉगीनेस हो गया है, एवरीथिंग अफेक्ट्स अस सो मच, वी फील सो मच सो स्ट्रांगली। it's very difficult for us to not feel all those things and we are very much sync with the weather। तो आप बोलेंगे ये बारिश बारिश क्या बताती रहती है। बारिश जैसी चीज़ भी अफेक्ट करती है। सो बट एनी हाउ दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी सीजन। विंटर सीजन में होता है अक्सर, बारिश होती है, बर्फ भी गिरेगी, ठंड कड़ाके की पड़ेगी, पड़ी रही है। जनवरी का मिड हम पहुंचने वाले हैं एंड ठंड का लेवल इस बार थोड़ा बढ़ गया है। और सर्दी के मौसम में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है, कुछ करने का मन नहीं करता है। बॉडी भी थोड़ी सी मुझे लगता है फ्रीज हो जाती है, उसको लगता है कि नहीं करना चाहिए। जैसे समर्स में यू फील लाइक इट्स हॉट वेदर, दैट ऑल्सो इज वेरी इफेक्टिव। मेरे को समर वेदर ज़्यादा इफेक्ट करता है, विंटर में मैं फिर ज़्यादा एक्टिव होती हूँ। समर्स में तो आई एम लाइक अगर मुझे गर्मी लग रही है फिर तो मैं बात भी नहीं कर सकती किसी से। अगर मुझे गर्मी बहुत तेज लग रही है तो इट्स लिटरली लाइक कि आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीवन। मुझे लगता है मेरे पहले अंदर का थर्मोस्टेटिस तो नॉर्मल हो तब तो मैं किसी से बात करूं। तो मैं पंखा और कुछ कुछ ढूंढती रहती हूँ। इनफैक्ट मेरा ब्रेन एकदम ही फ्रीज हो जाता है गर्मियों में। सर्दियों में आई एम बेटर ऑफ, सो आई एम मोर ऑफ अ विंटर पर्सन। बट लाइक आई सेड दीज डेज आर वेरी सैड। विंटर सीजन। अब आप बोलोगे बाहर बारिश होगी तो क्या सैड है? लाइक आई सेड, एज अ वुमन यू फील मोर एंड देयरफॉर वेरी मच सिंक विद द वेदर एंड एवरीथिंग। सो सुबह मैं उठी, लेट ही उठी थी। सुबह से मैं कितने बजे, मेरी 3:30 बजे आँख खुल गई थी। तो पहला जो
मेरी नींद आजकल खुल रही हो 3:30 बजे, पता नहीं क्यों ही खुल जाती, लगता है भगवान याद कर रहे होते हैं मेरे को उस टाइम ऐसी फीलिंग आती है। आप 3:30 बजे उठ के करोगे क्या, सुबह सुबह 3:30? तो मैं सोचने लगी, जैसे अगर आप अपना रूटीन भी है कुछ जो आप करते हो चीज़ें, जैसे मेडिटेशन करते हो, वर्कआउट करते हो, योगा करते हो, जो भी करते हो अपनी चीज़ें, आप कितने कितना ही करोगे ना। अगर आप 4 बजे भी उठ गए तो भी आपके पास बहुत टाइम होता है करने का। 3 या 3:30 बजे, मतलब समझ लो आप रात में ही उठ गए हो। पता नहीं, मेरी नींद आजकल काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी। इनफैक्ट ये होता है मेरे साथ जब जगह चेंज होती है, आई कम फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस, तो ये मेरे साथ अक्सर होता है कि मेरी स्लीप साइकिल जो है शिफ्ट हो जाती है। इट ऑल्सो हैपन्स इफ इन द मॉर्निंग आई डोंट सी दी सन, उससे भी अफेक्ट होता है। तो सर्कैडियन साइकिल शायद उसको बोलते हैं, वेयर यू आर सो एवोल्यूशनरी इफ यू सी, घड़ी वड़ी नहीं बनी थी तो हम सन के साथ सिंक करते थे। वी आर ब्रेन, so this part, our eyes, is the frontal part of brain is said, which like the moment it opens up and the sun rays goes, this brain part becomes active, that it's morning and the whole system and the body gets in a active mode. So it's very important for us. So like I said, so when I come from one place to the another place, it takes time for me to sync my sleep cycles. सो वहाँ पे कुछ और रूटीन होता है, तो एटलीस्ट मुझे 1-2 हफ्ते तो लग जाते हैं। ऑल्दो 1 हफ्ते से ऊपर हो गया वापस आए, बट अभी भी थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है वो सिंक होने में। तो रात में मेरी 3:30 बजे नींद खुल जाती है। करोगे क्या आप 3:30 बजे उठ के ना? बट एनी हाउ, फिर मैं सो जाती हूँ एंड देन आई वेक अप एट माई यूजुअल टाइम। लाइट आ गई है, इन द मिडिल ऑफ माई व्लॉग शूटिंग लाइट आ गई है। सो देन what do I do is, so like I said, in the cold season it's like आप कैसे एक्टिव करो। सो आज मैंने कैसे अपने आप को जगाया। सो in morning it's a very lethargic energy, right? You are not charged up. It's basically a low energy mood that you are in early in the morning. I'm talking about female because I'm a female myself. I don't know about males how this works. So it takes a bit of a time, and like I said, a female feminine energy is a very slow paced energy. It's not agitated in the morning, so that way it means that in the morning we need that time, a slow paced time, to get to a high energy phase. So सुबह उठ तो गई थी, मेरी नींद मेरी 4-5 बार खुल के टूट चुकी थी। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे फाइनली करोगे क्या? आजकल तो मोबाइल भी हाथ में होता है, चला के कुछ ब्राउज कर लिया, देख लिया, वीडियो देखते देखते सो गए, फिर चला के फिर कोई वीडियो देख ली, फिर सो गए। या आई डिड दैट। मैंने सोचा चलो संडे इतना तो मैं अय्याशी कर सकती हूँ। सो वो खुल रहा था, वीडियो जा रहा था, एंड उसी में मैं कुछ कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी, अपने चैनल चला के खुद की वीडियो देख रही थी कि इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। सो वो सब थोड़ा किया, और उसके बाद मैं सो रही थी, जग रही थी, यही कर रही थी। एंड देन आई फाइनली डिसाइडेड बहुत हो गया प्राजिता, इतना ऐश नहीं करना चाहिए लाइफ में, उठ जाना चाहिए। सो like I said, when you stay alone, you have to be your own parent. So like my mom pushes me, I push myself and just wake up. So I got a message from रजनी दी also कि इतनी बारिश हो रही है, वो आ नहीं सकती हैं। सोने पे सुहागा हो गया कि रजनी दी नहीं आ रही हैं, पर चलो बारिश हो रही थी, वो कैसे ही आती हैं। सो आई सेड ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगी। So I decided I'll cook something. So I decided to make poha today, yeah, with lot of moongfali, mutter and everything I'll put in and make nice poha. So cooking is also a very creative process. So it's said if you're somebody who's a very anxious person, anxiety आपको बहुत trigger करती है, cooking food can be a very therapeutic process. So feminine energy is very much sync with that cooking part. So when you touch all that stuff, when you chop like vegetables and you touch it with your hand and you cook it, it just gives you that creative spark which lessens your anxiety. कुछ तो है जो ऐसा होता है जो आपको थोड़ा सा और soften कर देता है, so आपकी anxiety थोड़ी कम हो जाती है। तो early in the morning अगर आपकी वाली anxiety होती है ना कि करो करो करो, काम खत्म करो, ये काम करो, वो बहुत एजिटेटेड एनर्जी होती है विच इज़ नॉट गुड फॉर योर नर्वस सिस्टम। तो आप अगर कुछ कुकिंग कर लोगे ना, विल बी वेरी सॉर्टेड। इट्स अ वेरी क्रिएटिव प्रोसेस। इनफैक्ट washing your utensils is also a very creative process. It just lowers your anxiety if
you do it in a way it is required to be done. Again, वो तेजी agitated way में आप कोई भी इसमें से काम करोगे, it will not calm you down. You have to be very present when doing things, and that's why I say that I like cooking in the time period when I am really free and I'm really in that zone to cook. Otherwise I don't do it. Of course अगर है हेल्प तो लेनी चाहिए हेल्पर की, नहीं है तो कोई चॉइस ही नहीं बचती, आपको करना ही पड़ेगा. सिमिलरली वॉशिंग यूटेंसिल्स, एक इंसान में कितने ही बर्तन निकलते हैं, बट एनी हाउ वो भी ओकेजनली करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ. सो बट अच्छी फीलिंग थी. सो आई वेक अप, आई कट माई दिस प्याज टमाटर एंड देन तो मैंने क्या डाला था पोहे में, प्याज टमाटर एंड देन मूंगफली एंड मटर, बस इतना ही डाला था. एंड देन आई कुक्ड इट, मेड इट. तो ये सब करते करते घसीट के बेड से उठाया मैंने खुद को. देन आई डिड द डेली रिचुअल जो मुझे करना होता है, नॉट दैट मेडिटेशन वाला. आई वॉज लेट ऑलरेडी, सो आई जस्ट ब्रश माई टीथ एंड डिसाइडेड आई जस्ट कुक द पोहा. आई थॉट ऑफ शूटिंग दैट, बट इतना मैं लेजी फील कर रही थी सुबह के टाइम, सो आई डिडंट shooted it. Sorry for that. Next time maybe if I'm cooking poha, I'll just make a part of it for the video. So wo kiya, and then again like I said, it's I don't know, you feel energetically low. मेरे साथ तो बड़ा होता है कि अगर बाहर कोहरा है पूरे दिन, सुबह और शाम में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है, पता चला कब 8 बजे, कब बज गए 6, कब बज गए 7, पता ही नहीं चल रहा है. तो उस चक्कर में लाइक थोड़ा हो जाता है प्रॉब्लम. बट एनी हाउ फिर मैंने घसीट के कुछ मोटिवेशनल वीडियोस बढ़िया. सो अगर आपके साथ लाइक यू स्टे अलोन एंड यू फील लो, कुछ मोटिवेशनल वीडियो उठा के देख लो, इंस्पायरिंग वीडियोस देख लो, किसी की टेड टॉक सुन लो, हेल्थ. सो 1-2 घंटे मैंने वो सब किया, थोड़ा सेटल डाउन और किया, एंड देन आई फील लाइक ओके लेट मी हैव माई कप ऑफ टी. सो वो बड़े तसल्ली सुकून से अदरक वदरक कूट के मैंने अच्छी सी चाय बना के पी. एंड देन लंच नहीं कुक किया मैंने, उसको मैंने ऑर्डर कर लिया था. सो आई फेल्ट लाइक ईटिंग चिकन पैटी बर्गर ऑफ बर्गर किंग. सो आई ऑर्डर्ड दैट. Yeah, it's my cheat day. No, I eat healthy only. It's only my cheat day. So yeah, I did that, and that's it. So और मैंने सोचा how do you tackle? So I am interested in knowing कि आप अपने cold days which are so low on energy, how do you really tackle these cold days? कैसे आप tackle करते हैं? So one of the ways, so what I figured out from my experience of the cold days, first thing is you should start your day a bit slowly. Don't start in that agitation. बर्तन भी धुलना है, खाने भी बनाना है, ये भी करना है, ये भी वो भी नहीं. Start it slowly. Take it on your pace. And if you're not feeling inspired, watch some inspiring video. Watch some daily vlog of a daily vlog भी किसी का देख लो तो भी help मिल जाती हो कैसे क्या कर रहे हैं. That's one thing. Also, maybe you should treat yourself with something delicious to eat, like I did with poha. Make some hot tea to have it. It just feels so good and therapeutic. And also make yourself comfortable. I mean, what's the rush? जैसा है वेदर वैसा ही रहेगा, आप क्यों इतने परेशान हैं? Read a good book, be in your quilt, and that's it. That's how I did my today's work. So that's it. हाँ बताइए, how do you tackle your cold days? How do you feel on winter's days? Are you low on energy? Are you high on energy? Do you feel inspired to do work, or you feel uninspired? Do you like to talk to someone, or you see talk walk का कोई बहुत फ़ायदा है नहीं किसी के साथ. आप अपने साथ ही रहते हो. आपके दिमाग में अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है ना, 25 लोगों से बात कर लो, वो सॉर्ट आउट नहीं होने वाला है. सॉर्ट आउट इन द सेंस पीस तो अंदर होती है ना, कोई और कैसे कहाँ से आपको दे देगा वो शांति तो आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी. तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि फॉर अ कोल्डर वेदर और अ कोल्डर डे व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेरी इंस्पायर्ड, टेक इट स्लो, cook something nice, read something interesting, watch inspiring. Now you will say everyone does not have so much of spare time. I understand that. People have a lot of responsibilities in their life. Then they should find out their own way how they can go about it. But it's nice to be there in the winter season, but at the same time it's difficult with the weather around. You can also start with a workout. It's very nice way to
get your energy high. But I don't know if everyone likes to do it early in the morning or not. Some days I also don't feel like doing the workout in the morning in the cold, so I avoid. So I'm self-disciplined, but not so much. I'm not ruthless and beastie with myself. I am kind with myself. I'm soft with myself. I'm considerate for myself. And since I'm all of this for myself, I can be with others. So that's it. Share your experience of the winter's days. How do you tackle it and all that stuff. That's it from Prajakta Tale Vlogs. Vlogs. Yeah, vlogs. Like, comment and subscribe to it.